नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत के भूगोल की श्रृंखला का हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। जैसा कि इससे पहले हमने देखा था वस्त्र उद्योग के बारे में, आज हम पढ़ेंगे पटसन है जूट उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा था भारत में वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ा जो भारत की आर्थिक व्यवस्था है उसमें वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका थी। उसी प्रकार भारत के जो कि जूट उद्योग यानी जिसे हम लोग पटसन कहा जाता है, क्या कहते हैं, पटसन कहते हैं, उससे भी भारत की जो कि भारत की आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका जो जूट उद्योग का भी है। ठीक है, जैसा कि अब इससे पहले कुछ समय तक क्या है कि वीडियो जो कि स्टाफ था, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं बना पाए थे। आज से कंटिन्यूटी जो कि वीडियो बनाना जो कि स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आज सावन का जो कि फर्स्ट डे है, आप सभी जानते हैं सावन का फर्स्ट डे पे भोलेनाथ की कृपा आप सभी बने रहें, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप कामना है, वो भी आपका जो कि पूरा हो, यही हम चाहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हम पर्सन पढ़ेंगे और पर्सन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो कि लगभग भारत के भूगोल को जो कि हम लोग एक तरीके से कहिए तो इंड की ओर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिजिकल इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे, यानी मैप बताया जाएगा, मैप पर कुछ लोकेशन बताए जाएंगे। ठीक, तो जैसा कि आज हम शुरुआत करेंगे पटसन। ठीक है, वीडियो को फर्स्ट लास्ट तक देखिएगा। ठीक, स्किप ना करिए, स्किप करेंगे तो क्या होती है, स्किप करने पर आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो जो चीज़ देखो भाई मेरे, वो चीज़ फर्स्ट लास्ट देखा करो। ठीक है, ये जानकारी वाली बात है, कोई मजाक नहीं है। जानकारी अगर आप अच्छे यानी आप सीरियस कंप्लीटर हो, ठीक है, आपको लगता है कि जैसे कि हमें यूपीपी नहीं है, यूपीएसआई कोई भी ऑल वैकेंसीज हो, उसमें अगर हमें क्वालिफाई उसे क्रैक करना है तो आप वीडियो को फर्स्ट से लास्ट देखा करो। ठीक है, लगभग बच्चों को हमने देखा है कि उसमें जीएस के बहुत मार खाते हैं, कहते हैं सर जीएस में प्रॉब्लम, सर जीएस हमारा सही नहीं होता, सर 10 में 2 सही होता है, सर 20 में 4 सही होता है, सर कैसे जीएस को कवर किया जाए। तो मैं कहता हूँ मेरे भाई कि आप एकदम पूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से आप एक नोट्स बनाओ। जब आप नोट्स बनाओगे ना तो आपको क्या होगा, 2000 बार उसे रिकॉल करोगे, जब स्टडी करोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो भाई हम शुरू करते हैं जूट के बारे में। जैसा कि जूट आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, पटसन। ठीक है, पटसन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जूट के बारे में पढ़ेंगे और जूट को अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हो ये आपका क्या है, पटसन यानी जूट। ठीक, जूट के बारे में समझाएंगे और पटसन के बारे में, यानी जूट को ही पटसन कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा कि विश्व में भारत जूट से बनी, यानी विश्व में भारत जूट से बनी जितने भी वस्तु हैं, यानी जूट से जो बनाई जाती है वस्तु, जैसे कि आप बैग बनाया, थैला बनाया जाता है, बोरा बनाया जाता है, ठीक है, ये सब बनाया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं, रस्सियाँ बनाई जाती है। तो बहुत जूट से बहुत सी चीज़ ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अभी हमको बताएंगे कि जूट कैसे उत्पादन होती है। तो विश्व में भारत जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक। ठीक है, विश्व में भारत यानी जूट से बनी जो वस्तु होती है विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है मेरा भारत। और निर्यात में कहा जाए तो दूसरे नंबर पे, निर्यात में कहा जाए तो दूसरे नंबर पे, वस्तुओं के उत्पाद में कहा जाए तो पहले स्थान पे हमारा भारत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, सोने रेशा यानी सुनहरा रेशा भी इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनहरा, इसे हम लोग सुनहरा रेशा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी गोल्ड फाइबर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, जूट को गोल्ड फाइबर यानी सुनहरा रेशा यानी सोना रेशा के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो भैया मेरे, इसे सोने का रेशा या सुनहरा रेशा भी कहते हैं। ठीक, अब ध्यान रखें, जूट से बने सामान उत्पादक में भारत विश्व का प्रथम स्थान है, विश्व का प्रथम स्थान है। यानी हम कहेंगे कि जो हमारा भारत है, भारत में जो जूट उत्पादन हो रही है लगभग 56.8% लगभग जूट का उत्पादन हमारे भारत में होती है। तो जो जूट का उत्पादन हमारे भारत में हो रही है ना, पहले स्थान पे महाभारत क्या है, वस्तुओं के निर्माण में, जूट से बनी जो वस्तुएं होती हैं उसके निर्माण में हमारा भारत पहले स्थान पे। कौन सा स्थान पे है, पहले स्थान पे। देखो 56.8% यहाँ पे क्या होती है, वस्तुएं बनाई जाती हैं जूट से। ठीक, और देश का प्रथम जूट उत्पादक कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड का नाम आप लोग सुने होंगे, जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा 1855 में कोलकाता, जो कि आप जानते हैं निकट, एक स्थान का नाम था रिसरा। क्या नाम था, रिसरा, जो कहाँ पे है, एक स्थान का नाम आप जानते हो रिसरा, जो कहाँ पे है मेरे भाई, आप कोलकाता में। ठीक है, यहीं पे 1855 में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा क्या किया गया था, ये जूट कारखाना लगाया गया था, जूट कारखाना लगाया गया था। ठीक है, जूट कारखाना।
आइए आगे की बात करते हैं। जूट के समान निर्यात में भारत दूसरे स्थान पे और बांग्लादेश पहले स्थान पे है। यानी हम ये कहेंगे कि भारत जो है जूट से बनी वस्तुएं होती है ना, उसके निर्यात में दूसरे स्थान पे है और बांग्लादेश क्या है, पहले स्थान पे। जूट से बनी जो वस्तुएं होती है तो निर्यात करता है भारत, तो जो निर्यात करता है वो पहले दूसरे स्थान पे है, और बांग्लादेश में जो जूट से बनी वस्तु होती है जो निर्यात होती है पहले स्थान पे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में की गई थी। ठीक है, जूट आयात निर्यात यहीं से किया जाता है, ये देखभाल करता है। भारतीय जूट निगम की जो स्थापना हुई थी 1971 में, ये क्या करता है, जूट का आयात निर्यात इसकी देखभाल यही करता है। ठीक है, आगे क्यों देखिए मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। नोट पॉइंट करिए कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, ढाका, यानी बांग्लादेश में इसका क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, क्योंकि जूट से बनी वस्तुओं का जो निर्यात सर्वाधिक करता है वो हमारा बांग्लादेश है। ठीक, अभी बताएंगे कि वो बांग्लादेश सर्वाधिक है। पश्चिम भारत में पश्चिम बंगाल जो आपका है, पश्चिम बंगाल जो राज्य है जूट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो हमारा है भारत में वो जूट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अब देखिएगा कि बांग्लादेश में ही क्यों सर्वाधिक जूट की होती है, इसका कारण क्या है। कारण है कि जब भारत 1947 में जब भारत विभाजन हो रहा था उस समय पाकिस्तान जो कि भारत की क्या हुआ था, अलगाव हुआ था, तो उस समय क्या होता, पूर्वी पाकिस्तान में कुछ क्या हुआ था, जो उत्पादक जो क्षेत्र थे वो लगभग पूर्वी पाकिस्तान में चले गए थे और जितने भी कारखाने बनाए गए थे भारत में रह गए थे। तो जो जूट उत्पादक जो क्षेत्र थे वो पूर्वी पाकिस्तान में हो गए, यानी बांग्लादेश में वर्तमान में हो गए। ठीक है, और अब जो कारखाना केवल कारखाना भारत में रह गया, तो कारखाना से सिर्फ काम चलने वाला नहीं है। तो जो क्षेत्र थे जहाँ से जूट उत्पादन हो रही थी, जब वो बांग्लादेश में हो गया तो बांग्लादेश सर्वाधिक जो कि उत्पादक कर रहा है। ठीक है, भारत दूसरे नंबर पे है। आइए कुछ हम लोग परिचय कराते हैं आपको। जूट से ये रेशा निकाला के जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। देखो भाई, ये जूट है। ठीक है, इससे पीछे देखिए, ये सब देखिए, इसके पीछे ये सब जो कि अभी जो कि काटे नहीं गए हैं, इससे क्या होता है कि इसके लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है, अच्छे जल की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। आइए थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, देखिए यहाँ पे, इस देखिए ऊपर की ओर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ देखिए ऊपर की ओर देखिए, यहाँ पे भी कुछ ऐसे पर्सन है जो काटे नहीं गए हैं, कुछ ऐसे जो काट के लगाए गए हैं। तो इससे होता क्या है कि इसे जल की आवश्यकता अधिक होती है। जल की आवश्यकता अधिक होती है तो होता क्या है कि इसे काट कर क्या किया जाता है, काटने के बाद इसे जल में क्या किया जाता है, काटने के बाद जल में इसे क्या कर दबा देता है, मिट्टियों द्वारा जल में दबा देता है। जल दबाने के बाद लगभग 10 से 15 दिन बाद इसे निकाला जाता है। सड़ने गलने लगता है। जब सड़ने गलने लगता है तो होता क्या है कि इसे पानी में क्या होता है, पानी जब सड़ गल जाएगा तो इसकी जो रेसाएं होती है, जो रेसा होती है ना, इसे निकाला जाता है। तो इसे निकालने के बाद साफ किया जाता है। साफ करने के बाद ये क्या होती है, बहुत महंगी बिकती है, इसी से वस्तु बनती है। ठीक है, और बड़ा ध्यान समझो, देखिए इधर थोड़ा सा रेसा देखिए, ये सब इसी से रेसा निकाले गए हैं, इसी से क्या है, सब रेसा निकाले गए हैं। ठीक है, इसी से वस्तुएं बनती हैं। ठीक, सूती आप लोग बोरा देखे होंगे, सूती बोरा भी इसी से बनती है। ठीक है, सूती थैला देखे होंगे, इसी से बनती है। जो कपड़े होते हैं इसी से बनाए जाते हैं। बहुत सी वस्तुएं जो इसी से बनाए जाते हैं। ठीक, बात ध्यान रखिए। तो इसी से क्या है, रेसा निकाले जाते हैं। और रेसा जो है देख रहे हैं, सुनहरा रेसा, सोने गोल्ड फाइबर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कि भारत में जो कि पश्चिम बंगाल के बाद अपना बिहार भी है और आंध्र प्रदेश भी है। ठीक है, इन सब क्षेत्रों में भी क्या होती है, आपका जूट उत्पादन होती है। अब एक बात होती है कि आप जानिएगा कि हुगली वाले क्षेत्र में, कोलकाता के हुगली वाले क्षेत्र में ही जूट उत्पादन सर्वाधिक क्या होता है। बहुत आसान सी बात है, क्योंकि वहाँ पे इसलिए होता है कि जो कि हमें जो कि जलयान और जो सड़क जो परिवहन होता है, सड़क परिवहन और जलयान द्वारा हमें बड़े आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा सकते हैं। वहाँ अच्छी जल की व्यवस्था भी है, शुद्ध जल की व्यवस्थाएं भी हैं। ठीक है, वहाँ भी जल की मात्रा अधिक है, इससे जल कमी नहीं होने दी। इसलिए उन हुगली वाले क्षेत्रों में, ठीक है, हुगली वाले क्षेत्रों में क्या होती है, ये आसानी से ये सब अधिक से अधिक पैदावार हो जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये कृष्णा वाले क्षेत्रों में, गोदावरी वाले क्षेत्रों में, तो इन सब क्षेत्रों में भी क्या है कि जल आसानी से हमें जल परिवहन, सड़क परिवहन द्वारा आयात निर्यात किया जाता है। आसानी से एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो बात ध्यान रखिएगा। तो इन सब क्षेत्रों में देखिए सर, जल की तो इसे आवश्यकता होती है, जल के बिना ये रेशा निकलेगा नहीं। ठीक, बात ध्यान रखिएगा।
जल के बिना रेशा निकलने वाला नहीं है। तो इसके बढ़ावा के लिए क्या होती है, देखिए मार्केट में ये बहुत महंगा मिलता है, बहुत महंगा बिकता भी है, आप सभी जानते हो। ठीक है, तो देखिए आज हमने गोल्ड फाइबर यानी पर्सन के बारे में हमने आपको बताया है, पर्सन जो कि बहुत विशेष नहीं था। ठीक है, पर्सन के बारे में हमने समझा है। आगामी जो होगा आज जो कि इसके बाद जो चलेगा प्रैक्टिस सेट, भूगोल का प्रैक्टिस सेट चलेगा, क्वेश्चन का पीरियड। जहाँ से हमने शुरुआत किया था भारत के भूगोल का, वहाँ से लेके यहाँ अंतिम तक एक एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन से मुलाकात कराऊंगा। ठीक है, कल से क्रिया हमारी प्रारंभ होती है, तो जरूर देखिएगा फर्स्ट से लास्ट तक। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्त।